जय हिंद दोस्तों, एग्ज़ाम ओरिएंटेड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ हम मध्य प्रदेश जीके का एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। यहाँ हम मैप की हेल्प से पहले तो सारे जिलों के सारे उत्पादों को हम एक बार देखेंगे। उसके बाद हम इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड 38 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो उन 38 क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद और मैप से याद करने के बाद आपको सारे जिलों के सारे उत्पाद याद हो जाएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वे उत्पाद देखते हैं जो जिलों में कॉमन है। जैसे कि यहाँ पे मुरैना और भिंड दोनों का एक ही उत्पाद है, वो है सरसों। क्या है? दोनों का एक प्रोडक्ट सरसों है। तो याद रखिएगा मुरैना और भिंड, क्योंकि यहाँ सरसों की पैदावार ज़्यादा है, इसलिए यहाँ का एक जिला एक उत्पाद जो है वो क्या है? वो सरसों है। ठीक है, ऐसे हम कॉमन देख लेते हैं। जैसे कि नीमच और गुना, इनका प्रोडक्ट क्या है? धनिया है। तो नीमच और गुना दोनों जिलों का प्रोडक्ट क्या है? धनिया है। ठीक है, उसके बाद हम एक कॉमन प्रोडक्ट देखते हैं, वो है महुआ। तो महुआ यहाँ देखिए आप, महुआ अलीराजपुर में महुआ है। उसके बाद हम चलते हैं तो उमरिया में भी क्या है? महुआ है। तो अलीराजपुर और उमरिया दोनों ही जिलों में क्या है? उत्पाद महुआ है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा ही कॉमन प्रोडक्ट है एक संतरा। क्या है? संतरा। तो संतरा कहाँ कहाँ है? राजगढ़ है, आगर मालवा है। उसके बाद इधर चलते हैं एक छिंदवाड़ा में भी क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वो है संतरा। तो आगर मालवा, राजगढ़ और छिंदवाड़ा, इन तीनों जिलों में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, वो क्या है? संतरा है। उसके बाद हम देख लेते हैं प्याज। तो प्याज शाजापुर, और शाजापुर के बाद हम आ जाते हैं खंडवा। तो शाजापुर और खंडवा इन दोनों जिलों में क्या है? प्याज को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में रखा गया है। याद रखिएगा, शाजापुर और खंडवा। ठीक है, उसके बाद कॉमन क्या क्या बचता है? एक बचता है हमारा अदरक। तो इधर देखिएगा बड़वानी में क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अदरक है। उसके बाद निवाड़ी और फिर टीकमगढ़। तो निवाड़ी, टीकमगढ़ और बड़वानी, इन तीन जिलों में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? वो है अदरक। क्या है? इन तीन जिलों में अदरक है। तो ये तो हो गए हमारे कॉमन, ऐसे जो विभिन्न 2-3 जिलों में एक ही कॉमन प्रोडक्ट है। अब हम जो बचे हुए प्रोडक्ट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले इधर उत्तर वाले जो जिले हैं, इनके हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनमें कौन कौन से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हैं। मुरैना और भिंड हम डिस्कस कर चुके हैं, सरसों है। उसके बाद देखा जाए तो अमरूद कहाँ का है? तो श्योपुर का है। अमरूद कहाँ का है? श्योपुर का है। उसके बाद स्टोन टाइल्स कहाँ की है? तो स्टोन टाइल्स जो है वो है ग्वालियर की। कहाँ की है? ग्वालियर की। फिर उसके बाद गुड़ की बात करें तो कहाँ का है? दतिया का। गुड़ कहाँ का है? दतिया का है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें शिवपुरी। तो शिवपुरी का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? वो है कपड़ा जैकेट। क्या है? शिवपुरी का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? कपड़ा जैकेट। ठीक है, फिर उसके बाद अब यहाँ ध्यान रखिएगा, क्योंकि उत्तर में ठंड ज़्यादा होती है। अब ठंड, इसको याद करने की ट्रिक समझ सकते हो आप कि उत्तर शिवपुरी बहुत ठंडा जिला है। तो यहाँ पे क्या होती है? ठंड में ठंड ज़्यादा होती है। तो यहाँ ठंड ज़्यादा लगेगी तो हमें जैकेट पहननी पड़ेगी। तो कपड़ा जैकेट कहाँ की है? शिवपुरी की है। फिर उसके बाद करें हम अशोकनगर में क्या है? अशोकनगर में है चंदेरी हैंडलूम। क्या है? चंदेरी हैंडलूम। तो अशोकनगर में क्या प्रसिद्ध है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में? वो है चंदेरी हैंडलूम। फिर उसके बाद बात करें तो एक कॉमन प्रोडक्ट हमारा छूट गया था, वो है कृषि उपकरण। क्या है? कृषि उपकरण। विदिशा और सागर दोनों ही जिलों में कृषि उपकरण को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में रखा गया है। ये ध्यान रखिएगा, विदिशा और सागर दोनों पास पास में है। ठीक है, और दोनों कृषि उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद भोपाल का है जरदोजी। क्या है? जरदोजी पर्स जूट। तो यहाँ पे जरदोजी जो है वो क्या है? भोपाल का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। उसके बाद बात करें सीहोर की। क्या है? सीहोर की। तो सीहोर में क्या है? लकड़ी के खिलौने हैं। क्या है? लकड़ी के खिलौने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आते हैं। कहाँ के? सीहोर के। ठीक है, उसके बाद बात करें बांस के लिए देवास प्रसिद्ध है। बांस के लिए क्या प्रसिद्ध है? देवास प्रसिद्ध है। और इंदौर काय के लिए प्रसिद्ध है? इंदौर देवास दोनों पास पास में है, तो याद रखिएगा इंदौर जो है वो आलू के लिए प्रसिद्ध है। तो देवास बांस के लिए और इंदौर आलू के लिए प्रसिद्ध है। इनको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट रखा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं हम धार में। तो धार में क्या है? बाग प्रिंट। धार में सभी को पता होगा कि बाग प्रिंट वहाँ की प्रसिद्ध है। तो बाग प्रिंट जो है वो धार का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। अगर धार का हम याद रख रहे हैं तो उसके साथ हमें उज्जैन का भी याद रख लेना चाहिए। उज्जैन का क्या है? बाटिक प्रिंट। क्या है? बाटिक प्रिंट। तो उज्जैन का बाटिक प्रिंट है और धार का बाग प्रिंट है। दोनों या एक साथ याद रखिएगा, याद रह जाएगा, उज्जैन का बाटिक प्रिंट और धार का बाग प्रिंट। ठीक है, उधर एक प्रसिद्ध है झाबुआ में कड़कनाथ मुर्गा। क्या है? कड़कनाथ मुर्गा। ये काला मुर्गा जो होता है ये अपनी विशेषता के कारण यहाँ प्रसिद्ध है। तो इसका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? झाबुआ का
कड़कनाथ मुर्गा, ठीक है। रतलाम की सेव सभी को पता है, तो रतलाम की जो नमकीन है, रतलाम के नमकीन को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में रखा गया है। वहीं मंदसौर का जो लहसुन है, मंदसौर के लहसुन को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में रखा गया है, मंदसौर का लहसुन। और नीमच आप पहले ही देख चुके हैं कि यहाँ का क्या है, धनिया है। नीमच और गुना दोनों का क्या है, धनिया है, ठीक है। फिर उसके बाद हम चलते हैं तो रायसेन, रायसेन का क्या है, बासमती चावल। यहाँ बीच सेंटर में क्या है, रायसेन है। रायसेन का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है बासमती चावल। अगर आपने रायसेन का याद रख लिया है कि बासमती चावल है, तो आपको इसके साथ बालाघाट का भी याद कर लेना है, क्योंकि यह भी चावल की एक किस्म के लिए प्रसिद्ध है, वो चिन्नौर चावल। तो बालाघाट का चिन्नौर चावल है और रायसेन का क्या है, बासमती चावल। दोनों में आप कन्फ्यूज़ नहीं होना है, रायसेन का है बासमती चावल, बालाघाट का है चिन्नौर चावल, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बैतूल की। किसकी बात करते हैं, बैतूल की। तो बैतूल इधर दक्षिण में है। बैतूल है सागौन की लकड़ी के लिए, क्या है, सागौन की लकड़ी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो बैतूल, ठीक है। इसको टीक वुड भी बोलते हैं, ठीक है, टीक वुड भी इसको बोलते हैं। तो बैतूल काय के लिए, सागौन की लकड़ी के लिए। फिर उसके बाद नर्मदापुरम, नर्मदापुरम अपने पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। नर्मदापुरम काय के लिए प्रसिद्ध है, पर्यटन के लिए, और इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में पर्यटन को रखा गया है, ठीक है। एक हमने देवास का प्रोडक्ट पढ़ा था, बांस। क्या पढ़ा था, देवास का प्रोडक्ट हमने पढ़ा था, बांस। वहीं उसी के पास में एक जिला है जिसका नाम है हरदा। क्या है, हरदा। तो देवास में बांस है और हरदा में भी बांस है, दोनों में। देवास में बांस है तो वहीं हरदा में भी बांस को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में रखा गया है, ठीक है। उसके बाद नरसिंहपुर में तोड़ दाल। नरसिंहपुर में क्या है, तोड़ दाल प्रसिद्ध है। और उसी के पास जबलपुर में क्या है, मटर। जबलपुर में क्या है, मटर। तो जबलपुर के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, मटर है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कटनी में, कटनी स्टोन है, कटनी स्टोन को रखा गया है। दमोह में चना को दिया गया है। दमोह में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, चना है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें छतरपुर पे, लकड़ी का फर्नीचर। छतरपुर में क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लकड़ी का फर्नीचर। तो हम इसको ट्रिक के माध्यम से इससे याद रख सकते हैं कि लकड़ी पर, जैसे ये टेबल कुर्सी बनी हुई है, तो लकड़ी का फर्नीचर हमने छत पे रखा हुआ, तो छतरपुर के ऊपर लकड़ी का फर्नीचर, छत के ऊपर लकड़ी का फर्नीचर। ऐसे ट्रिक बना के भी याद कर सकते हो। वहीं पन्ना जिले का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, आंवला। पन्ना जिले का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, आंवला है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें सतना। सतना का क्या है, टमाटर। सतना का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, टमाटर, ठीक है। वहीं रीवा का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वो है सुंदरजा आम। क्या है, रीवा का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, सुंदरजा आम, ठीक है। उसके बाद बात करें हम सीधी। सीधी का क्या है, कारपेट। सीधी का क्या है, कारपेट, ठीक है। तो सीधी का कारपेट है, इसको ऐसे याद रखिएगा कि कारपेट को सीधा बिछाना है। कैसे बिछाना है, कारपेट को सीधा बिछाना है। तो सीधी का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, कारपेट है, ठीक है। फिर उसके बाद शहडोल। शहडोल का क्या है, हल्दी है। तो अगर हमको शहडोल मतलब अपने डोले अगर अच्छे बनाने हैं तो हल्दी का दूध पीना पड़ेगा। ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हो कि हल्दी मतलब शहडोल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हल्दी किसका है, शहडोल का है, ठीक है। अब 3 जिलों के एक साथ, 4 जिलों के एक साथ हम एक प्रोडक्ट याद कर रहे हैं, उनका नाम है मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर और सिंगरौली, ठीक है। ऐसे लाइन से याद रखना, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर और सिंगरौली। इनका एक उत्पाद है, वो है कोदो कुटकी। क्या है, कोदो कुटकी। यह एक प्रकार का मोटा अनाज है। कोदो कुटकी क्या है, एक प्रकार का मोटा अनाज है। तो मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर और सिंगरौली, इन 4 जिलों में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में क्या है, कोदो कुटकी, ठीक है। एक है सिवनी का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, वो है सीताफल। सिवनी का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, सिवनी, यहाँ पे देखिए, सिवनी का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, सीताफल है, ठीक है। तो लगभग ये हमने सारे जिलों के मैप की हेल्प से एक बार देख लिए हैं। अब हम इनके क्वेश्चन करेंगे तो हमें और बेहतर तरीके से चीज़ें याद हो जाएगी। तो चलिए इनके क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में ओडीओपी पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। उद्देश्य पूछ रहा है कि ओडीओपी पहल का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास, सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास करना, ठीक है। हर जिले का एक प्रोडक्ट होगा और वह मार्केट में बिकेगा, तो सभी जिलों का विकास होगा। तो संतुलित विकास यहाँ पे इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ओडीओपी योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश का नोडल विभाग कौन सा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो ओडीओपी योजना है उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश का नोडल विभाग कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का नोडल विभाग जो है वो क्या है, औद्योगिक नीति निवेश एवं प्रोत्साहन विभाग। कौन सा है, औद्योगिक नीति निवेश एवं प्रोत्साहन विभाग। ये याद रखिएगा, औद्योगिक नीति निवेश एवं प्रोत्साहन विभाग जो है वो मध्य प्रदेश का नोडल विभाग है। ओडीओपी जो पहल है वो इसके अंतर्गत ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ओडीओपी योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या है? ओडीओपी योजना का लक्ष्य क्या है? तो स्थानीय कौशल से स्थायी रोजगार और आत्मनिर्भरता। तो लोगों को रोजगार देना और आत्मनिर्भर बनाना इसका लक्ष्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडीओपी योजना वैश्विक स्तर पर किस में सहायता करती है? तो वैश्विक स्तर पर ओडीओपी किस चीज़ में हेल्प करती है? तो ब्रांडिंग और विपणन, ब्रांडिंग और विपणन में ओडीओपी योजना जो है वो सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगर मालवा जिले का ओडीओपी उत्पाद क्या है? आगर मालवा जिले का पूछ रहा है, तो आगर मालवा जिले का ओडीओपी उत्पाद क्या है? वो है नारंगी। क्या है ओडीओपी जिले का? नारंगी। इसको संतरा भी कहा जाता है। संतरा या नारंगी आ जाए तो क्या है? आगर मालवा। इसके अलावा भी 2 जिले ऐसे हैं जिनको संतरा के क्षेत्र में इनको ओडीओपी मिला हुआ है। ठीक है, कौन कौन से हैं वो? एक छिंदवाड़ा है और एक शाजापुर है। एक छिंदवाड़ा और एक शाजापुर। ठीक है, अलीराजपुर, सॉरी मैंने यहाँ पे आपको संतरा के लिए शाजापुर बोल दिया, शाजापुर नहीं है, वो है राजगढ़। क्या है? राजगढ़ है। तो संतरा के लिए 3 जिलों को मिला हुआ है। एक है आगर मालवा, एक है छिंदवाड़ा और एक है राजगढ़। एक क्या है? राजगढ़। ठीक है, तो ये 3 जिले हैं जिनको संतरा के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट मिला हुआ है। एक आगर मालवा है, एक छिंदवाड़ा है और एक राजगढ़ है। शाजापुर का मैंने नाम गलती से बोल दिया था। शाजापुर जो है उसको प्याज के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट मिला हुआ है। प्याज के लिए फेमस है शाजापुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अलीराजपुर जिले का ओडीओपी उत्पाद क्या है? तो अलीराजपुर जिले का ओडीओपी उत्पाद है महुआ। क्या है? महुआ। महुआ अलीराजपुर जिले का ओडीओपी उत्पाद है। अलीराजपुर के अलावा महुआ एक और जिले का ओडीओपी है। किस जिले का है? वो है उमरिया। क्या है? उमरिया। तो उमरिया जिले का भी ओडीओपी क्या है? वो है महुआ। ठीक है, तो अलीराजपुर और उमरिया दोनों का ओडीओपी क्या है? महुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनूपपुर जिले का ओडीओपी उत्पाद क्या है? ठीक है, तो अनूपपुर जिले का क्या है? तो अनूपपुर जिले का है कोदो कुटकी। क्या है? अनूपपुर जिले का कोदो कुटकी। तो सिंगरौली और मंडला का भी इसके साथ ओडीओपी क्या है? कोदो कुटकी है। सिंगरौली और मंडला इनका भी ओडीओपी क्या है? कोदो कुटकी है। अनूपपुर का भी ओडीओपी क्या है? कोदो कुटकी है। अशोकनगर जिले से संबंधित ओडीओपी उत्पाद कौन सा है? तो अशोकनगर जिले का ओडीओपी उत्पाद पूछ रहा है, तो वो है चंदेरी साड़ी। अशोकनगर का क्या है? चंदेरी साड़ी। बालाघाट जिले का ओडीओपी उत्पाद क्या है? मैंने आपको बताया था कि चावल के लिए 2 ही जिले हैं जिनको ओडीओपी उत्पाद मिला हुआ है। तो अगर बालाघाट की बात करें तो ये क्या है? चिन्नौर चावल के लिए। बालाघाट को काय के लिए मिला हुआ है? चिन्नौर चावल के लिए। अगर बासमती चावल के लिए पूछा जाए तो बासमती चावल के लिए किसको मिला हुआ है? तो वो है रायसेन को। किसको मिला हुआ है बासमती चावल के लिए? रायसेन को। और चिन्नौर चावल के लिए बालाघाट को। बड़वानी जिले का ओडीओपी उत्पाद क्या है? तो बड़वानी जिले की बात करें तो इसका ओडीओपी उत्पाद है अदरक। अदरक इसके अलावा 2 और जिलों का ओडीओपी है, वो है निवाड़ी और उसी से अलग हुआ एक जिला है, उसका नाम है टीकमगढ़। क्या है? टीकमगढ़। ठीक है, तो टीकमगढ़ और निवाड़ी और बड़वानी इन तीनों का एक ही उत्पाद है, वो है अदरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैतूल जिले का ओडीओपी उत्पाद क्या है? तो बैतूल जिले का ओडीओपी उत्पाद है टिक लकड़ी। क्या है? टिक लकड़ी। इसके 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे यहाँ पे। सागौन लकड़ी भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सागौन लकड़ी। तो ये दोनों ही किसके हैं? बैतूल जिले के। ठीक है, बैतूल जिले के सागौन लकड़ी बोले या टिक लकड़ी बोले। रतलाम जिले का ओडीओपी उत्पाद क्या है? अगर रतलाम जिले की हम बात करें तो यहाँ क्या है? रतलामी नमकीन। क्या है? रतलामी नमकीन। अगर रतलाम के पास ही क्या पड़ता है? मंदसौर। क्या है? मंदसौर। ठीक है, तो मंदसौर का ओडीओपी उत्पाद क्या है? तो मंदसौर का ओडीओपी उत्पाद है लहसुन। क्या है? मंदसौर का ओडीओपी उत्पाद है वो है लहसुन। क्या है? लहसुन। ठीक है, तो रतलाम का रतलामी नमकीन और मंदसौर का लहसुन। ठीक है, उसी के पास एक जिला पड़ता है जिसका नाम है नीमच। क्या है? नीमच। तो नीमच का ओडीओपी क्या है? नीमच का ओडीओपी है धनिया। क्या है? धनिया। मुरैना जिले का ओडीओपी उत्पाद क्या है? तो मुरैना जिले का ओडीओपी उत्पाद है सरसों। क्या है? मुरैना का सरसों। और उसी के साथ भिंड का भी क्या है? सरसों। तो भिंड मुरैना दोनों का सरसों।
सिवनी जिले का ओडीओपी उत्पाद क्या है? तो सिवनी जिले का ओडीओपी उत्पाद है सीताफल। क्या है? सीताफल। इसी को कस्टर्ड एप्पल बोलते हैं, ठीक है। तो सिवनी जिले का ओडीओपी उत्पाद क्या है? कस्टर्ड एप्पल या सीताफल। तो सी से सिवनी, सी से सीताफल, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। शहडोल जिले का ओडीओपी उत्पाद क्या है? तो शहडोल जिले का, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अगर शहडोल मतलब अगर आपको डोले बनाने हैं, बॉडी बनानी है, तो क्या पीना पड़ेगा? हल्दी का दूध पीना पड़ेगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, इसका ओडीओपी उत्पाद क्या है? हल्दी। शाजापुर जिले का ओडीओपी उत्पाद क्या है? मैंने बताया था शाजापुर जिले का ओडीओपी उत्पाद क्या है? प्याज। क्या है? शाजापुर जिले का प्याज ओडीओपी है, ठीक है। शिवपुरी जिले का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? मैंने बताया था कि शिवपुरी जिला एक ठंडा जिला है, वहाँ ठंड में अधिक ठंड और गर्मी में अधिक गर्मी होती है। तो हम क्या करते हैं कि शिवपुरी में हमें जैकेट पहननी पड़ती है, तो कपड़ा जैकेट। क्या है? शिवपुरी का कपड़ा जैकेट। मध्य प्रदेश में कोदो कुटकी संयुक्त ओडीओपी के अंतर्गत किन जिलों से संबंधित है? तो कोदो कुटकी किनका संयुक्त ओडीओपी है? तो सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी और मंडला, इन सभी जिलों का ओडीओपी क्या है? वो है कोदो कुटकी। कोदो कुटकी एक क्या है? मोटा अनाज है, ठीक है। सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी और मंडला। कृषि उपकरण संयुक्त ओडीओपी किन जिलों से संबंधित है? तो कृषि उपकरण संयुक्त ओडीओपी किन जिलों से संबंधित है? तो मैंने आपको दो जिले बताए थे, एक था सागर और एक था विदिशा। क्या था? सागर और विदिशा जो है वो कृषि उपकरण के लिए इनको ओडीओपी मिला हुआ है। अदरक ओडीओपी से संबंधित जिले कौन से हैं? तो अदरक से संबंधित मैंने 3 जिले बताए थे, एक था टीकमगढ़, निवाड़ी और बड़वानी। क्या था? टीकमगढ़, निवाड़ी और बड़वानी, ठीक है। इनको अदरक के लिए ओडीओपी मिला हुआ है। महुआ ओडीओपी किन जिलों से संबंधित? तो महुआ के 2 जिले मैंने आपको बताए थे, अलीराजपुर और उमरिया, ये महुआ के लिए हैं। बांस ओडीओपी के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? तो बांस ओडीओपी के तहत कौन कौन से आते हैं? तो देवास, रीवा और हरदा। क्या आते हैं? देवास, रीवा और हरदा। देखो, रीवा के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हमने सुंदरजा आम भी बताया था। क्या था? सुंदरजा आम। सुंदरजा आम भी है और वहाँ का बांस भी जो है उसको भी ओडीओपी मिला हुआ है। तो देवास, हरदा और रीवा, इनको बांस के लिए ओडीओपी मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनिया ओडीओपी किन जिलों से संबंधित है? तो धनिया के लिए 2 जिले बताए थे, एक नीमच और एक गुना, ठीक है। नीमच और एक गुना, ठीक है। संतरा ओडीओपी से संबंधित जिले कौन से? तो संतरा से रिलेटेड मैंने 3 जिले बताए थे, आगर मालवा, छिंदवाड़ा और राजगढ़। आगर मालवा, छिंदवाड़ा और राजगढ़, ये क्या है? संतरा के लिए इनको ओडीओपी मिला हुआ है। प्याज ओडीओपी किन जिलों से संबंधित? तो प्याज के लिए 2 जिलों को ओडीओपी मिला हुआ है और वो जिले हैं शाजापुर और खंडवा। क्या है? शाजापुर और खंडवा। बुरहानपुर जिला को एक जिला एक उत्पाद में उत्कृष्ट कार्य के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? तो बुरहानपुर को जो है वो एक जिला एक उत्पाद पहल में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार मिला हुआ, वो कौन सा पुरस्कार है? स्पेशल मेंशन अवार्ड 2023। क्या है? स्पेशल मेंशन अवार्ड 2023 राष्ट्रीय ओडीओपी पुरस्कार है। क्या है? राष्ट्रीय ओडीओपी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तशिल्प जीआई उत्पाद स्थायी उत्पादों के प्रचार हेतु देश का पहला यूनिटी मॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है, देश का पहला यूनिटी मॉल जो है वो जीआई उत्पाद या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसे उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया था। पहला देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ बनाया गया है? तो उसका सही आंसर है उज्जैन। कहाँ है देश का पहला यूनिटी मॉल? वो है उज्जैन। सरसों ओडीओपी का सही जिला युग्म है। सरसों ओडीओपी का कौन सा है? तो मैंने आपको 2 जिले बताए थे, भिंड और मुरैना जो है वो सरसों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनिया। धनिया ओडीओपी का सही युग्म कौन सा है? तो धनिया के लिए नीमच और गुना। क्या है? नीमच और गुना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिला उत्पाद युग्मों पर विचार कीजिए। तो हमें इन पे विचार करना है। तो छतरपुर लकड़ी का फर्नीचर, ये तो सही बात है, हमने बोला था कि छत पे लकड़ी के फर्नीचर लगे हुए हैं, तो उसको याद रख सकते हैं, छतरपुर लकड़ी का फर्नीचर सही है। सीधी कालीन, मैंने बोला था कि जो कालीन है उस कालीन है उसको सीधी बिछाना है। कैसी बिछाना है? सीधी बिछाना है, तो सीधी का क्या हो जाएगा? कालीन। फिर डिंडोरी का क्या है? कोदो कुटकी, ये भी सही है। सिंगरौली का भी क्या है? कोदो कुटकी। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा कि 1, 2, 3 और 4, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विदिशा कृषि उपकरण, बिल्कुल सही है। विदिशा और सागर दोनों ही कृषि उपकरण के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। झाबुआ के कड़कनाथ चिकन को भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में रखा गया है और कटनी के कटनी स्टोन को भी रखा गया है। तो यहाँ चारों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारंगी उत्पाद से जुड़े जिले कौन से हैं? छिंदवाड़ा है, राजगढ़ भी है, और छिंदवाड़ा और राजगढ़ दो ही जिले हैं, ये दोनों जिले नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे इसका आंसर 1 और 2। अब इन युग्मों पे बात करें, उज्जैन का बाटिक प्रिंट बिल्कुल सही है, धार का बाग प्रिंट ये भी सही है, ग्वालियर का बलुआ पत्थर टाइल्स ये भी सही है, और सीहोर के लकड़ी के खिलौने और हस्तशिल्प ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे चारों आंसर जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनको सुमेलित करना है। तो आलू, इंदौर के आलू बिल्कुल सही है, जबलपुर का मटर बिल्कुल सही है, खंडवा का प्याज सही है, खरगोन की मिर्ची ये भी सही है। तो मतलब चारों ऑप्शन हमारे सही है। मध्य प्रदेश को ओडीओपी पुरस्कार 2024 में किस पदक से सम्मानित किया गया? मध्य प्रदेश को 2024 में ओडीओपी के लिए सम्मानित किया गया है। तो मध्य प्रदेश को कौन सा पदक मिला है? तो वो है रजत पदक। कौन सा पदक मिला है मध्य प्रदेश को? रजत पदक, सिल्वर मेडल। अब इनको सही सुमेलित करना है। तो मंदसौर ओडीओपी जिले और उनके प्रोडक्ट दिए हुए हैं, इनको सुमेलित करना है। तो मंदसौर का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्या है? मैंने आपको बताया था मंदसौर का क्या है? लहसुन। मंदसौर का क्या है? लहसुन। नर्मदापुरम को उसके पर्यटन के लिए दिया गया है, बिल्कुल सही है। नरसिंहपुर को तोड़ दाल के लिए दिया गया है, बिल्कुल सही है। और ग्वालियर के बलुआ पत्थर की टाइल्स को भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रायसेन जिले का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्या है? तो रायसेन जिले का क्या है? बासमती चावल। क्या है रायसेन जिले का? बासमती चावल। और चिन्नौर चावल कहाँ का है? बालाघाट का। कपड़ा जैकेट कहाँ की है? शिवपुरी की। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जिलों को उनके उत्पाद से मिलान करना है। श्योपुर, श्योपुर का क्या है? ये हमारा पहली बार क्वेश्चन है। अमरूद, अमरूद जो है वो श्योपुर का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। सतना के क्या है? टमाटर। क्या है सतना के? टमाटर। रीवा का सुंदर जाम है, और रीवा को बांस के लिए भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में रखा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद पन्ना का क्या है? आंवला। पन्ना का क्या है? आंवला। ठीक है, तो इन 38 क्वेश्चन के साथ और मैप की हेल्प से हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को सभी को पढ़ लिया है। और मुझे लगता है कि आपको सारे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इतने सारे क्वेश्चन लगाने के बाद इसमें सभी जिलों के हमने डिस्कस कर लिए हैं और मैप में भी एक बार हो चुका है, तो अब आपको याद हो चुके होंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर आता है। आपकी सहूलियत के लिए इसको 1.5 में भी आप स्पीड में भी देख सकते हैं। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल है एग्ज़ाम ओरिएंटेड एमपी। क्या है हमारा टेलीग्राम चैनल? एग्ज़ाम ओरिएंटेड एमपी। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, चैनल को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑल एमपीपीएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन मिलेंगे। जितने भी एमपीपीएससी जैसे एफएसओ है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, जितने भी एमपीपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रोज़ थोड़े बहुत उस ग्रुप में डलते हैं। तो उनको लगाने के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। इंपॉर्टेंट अपडेट वहाँ एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको मिलेंगे, एमपी के करंट अफेयर और विभिन्न प्रकार के इंपॉर्टेंट पीडीएफ हम वहाँ पे डालते रहते हैं। ठीक है, यदि आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई है इस वीडियो से और कुछ याद हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।